कोई और चीज़ मिल जाए। बदकिस्मती से वहाँ पे पुलिस वालों के हाथ कुछ लगा नहीं। इसके बाद पुलिस वाले उस लाश को अपने साथ लेके जाते हैं और उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। अब जब पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ऐसी कि पुलिस वालों ने जब देखा उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस महिला के साथ गैंग रेप हुआ था। अब जब ये चीज़ पुलिस वालों ने देखी, देखने के बाद एकदम परेशान, क्योंकि गैंग रेप जो कि मल्टीपल लोगों के उसमें चीज़ें मिली, तो पुलिस वालों ने सोचा कि अगर ये खबर मीडिया के सामने आई और गैंग रेप जैसी घटना अगर न्यूज़ वालों ने देखा, बखिया उधेड़ के रख देंगे इससे पहले कि ज़्यादा इस घटना को तूल मिले, केस सुलझा दो। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये था कि आखिर ये महिला कौन है, पहले ये पता चले, तब जाके कहीं पता चलेगा कि आखिर इस महिला के आरोपी कौन है। पुलिस वालों ने गुपचुप तरीके से जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले पता किया कि आसपास किसी थाने में या फिर उसी थाने में कोई मिसिंग कंप्लेन दर्ज है। रिकॉर्ड्स खंगाले, पता चला नहीं। गुपचुप तरीके से पता किया कि क्या गांव में आसपास के इलाके में कोई महिला गायब है। वहां से भी जब आप खाली, तमाम और इलाकों में पता किया। अब इधर जांच पड़ताल भी बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, छुप छुप के, कि कहीं ज़्यादा शोर शराबा ना हो जाए। ये तमाम चीज़ें करते रहे, जांच पड़ताल करते रहे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा और अंत में इस महिला की पहचान हो जाती है। महिला वहीं बगल के गांव की रहने वाली एक शादीशुदा महिला थी। महिला का जो पति है बाहर काम करता था, इत्तेफाक से इस टाइम वो आया हुआ था। अब जब ये शिनाख्त होती है, परिवार वाले आते हैं, उनको बॉडी दी जाती है। महिला का पति जब अपने बीवी की ऐसी हालत देखता है और पुलिस वाले बताते हैं कि इसके साथ रेप हुआ था, रो रो के उसका बुरा हाल, पूरा परिवार मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि गैंग रेप जैसी जघन्य घटना हुई थी। आसपास के तमाम लोग ये बात सुनते हैं, उनके मन में गुस्सा आता है। वो भी पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, जिसने भी किया है उसको आप छोड़िएगा मत, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस केस का खुलासा हो। पुलिस वालों ने भी समझा बुझा के आसपास के लोगों को शांत किया और कहा कि आप लोग यकीदा रखिए, भरोसा रखिए, पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर प्रशासन हिला हुआ था, क्योंकि मामला गैंगरेप का था। अब जांच पड़ताल हो रही है, तफ्तीश आगे बढ़ रही है। सवाल कई थे कि अगर महिला शादीशुदा है तो इसका गैंगरेप हुआ कहाँ? जहाँ गैंगरेप हुआ वहाँ क्या कुछ और चीज़ें हुई? और ये जो मरी है तो फिर जितने लोग आरोपी थे उसमें से मारा किसने है? सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं। पुलिस वालों ने परिवार वालों से पूछा कि क्या आपको किसी पे डाउट है? परिवार वालों ने कहा कि साहब, हम गांव में रहते हैं और हमारे यहाँ कहा सुनी हो जाए, लेकिन कभी इस कदर बात बढ़ी नहीं कि घर की बहू बेटियों पे कोई हाथ डाल दे। और दूसरा सबसे हैरान करने वाला सवाल यही है कि आखिर ये महिला घर से बाहर दूसरी जगह कैसे पहुंची? अब ये बात जब पुलिस वाले सोचते हैं तो उनके भी दिमाग में ये बात खटकती है कि आखिर तमाम चीज़ें तो ठीक है, दुश्मनी नहीं है, वो भी समझ में आता है, घर वाले शामिल ही नहीं हो सकते क्योंकि मामला गैंगरेप का है। लेकिन ये महिला घर से बाहर निकली कैसे? क्या किसी से मिलने गई थी या फिर किसी काम से गई थी? काम के बारे में जब परिवार वालों से पूछा तो परिवार वालों ने कहा कि साहब, हम अपने घर की औरत को काम के लिए रात को बाहर क्यों भेजेंगे? ये बात भी पुलिस वालों को लगी कि भाई बात तो ठीक है, अभी भी हमारा देश इतना मॉडर्न नहीं हुआ कि रात में महिलाओं को कोई काम के लिए, खासकर गांव में, बाहर भेज दे। तो फिर महिला बाहर गई क्यों? और गई तो किसके पास गई? और गैंगरेप करने वाले और मर्डर करने वाले कौन है? सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं। इधर पुलिस वाले तफ्तीश करते रहे, हाथ पाँव मारते रहे, अपने तमाम घोड़े उन्होंने खोल दिए, जवाब कुछ मिला नहीं। तब पुलिस वालों ने एक दूसरा काम किया। इधर जब वक्त गुजर रहा और लोगों में आक्रोश है, उन्होंने जब देखा कि महिला घर से बाहर गई थी तो उन्हें लगा कि ज़रूर इस महिला का बाहर किसी से कुछ तो ताल्लुकात था। कॉल डिटेल वगैरह खंगालने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से कुछ खास हाथ आया नहीं। तब पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब गाँव वाले ही इस केस को सुलझाएंगे। पुलिस वालों ने गाँव वालों को तोड़ना शुरू किया, आसपास के लोगों को भरोसे में लिया, उनसे पूछा कि इस महिला का नेचर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, किस तरह की महिला है। ये तमाम सवाल, जब ये तमाम सवाल पुलिस वालों ने आसपास के लोगों को धीरे धीरे बहला के, फुसला के, अपने तमाम मुखबिरों को, अपने तमाम इनपुटों को एक्टिव करके पूछा, तब एक जानकारी मिली। दरअसल किसी ने पुलिस वालों को धीरे से बताया कि साहब,
ये जो महिला है, इसका गांव के ही रहने वाले एक शख्स से अफेयर था और उसका नाम राहुल था। और फिलहाल अभी अफेयर ख़त्म है, लेकिन कभी था और हो सकता है उसी से मिलने गई हो। अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब राहुल को ही टटोलते हैं, अगर कुछ जानकारी कोई दे सकता है तो राहुल ही दे सकता है। इसके बाद पुलिस वालों ने राहुल को उठाने का फैसला किया। पुलिस वाले राहुल को उठाते हैं। उठाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं, शुरुआत में राहुल इधर उधर की कहानी बताने लगा और जब थोड़ी सी शक्ति बढ़ती गई तब राहुल ने कहा कि साहब मुझसे ब्रेकअप हो गया था, मेरे बाद एक और बॉयफ्रेंड था। पुलिस वालों ने कहा कि भाई वो कौन? तब राहुल ने एक नाम लिया अखिलेश का। अब पुलिस वाले अखिलेश की तलाश शुरू करते हैं, अखिलेश को उठाते हैं। जब अखिलेश को उठाते हैं, उठाने के बाद पुलिस वालों ने जब अखिलेश से पूछा तब अखिलेश ने कहा कि अगर उसका मुझसे अफेयर था तो मैं ऐसा क्यों करूँगा, यहाँ पर राहुल का योगदान है। अब कहानी कभी राहुल, कभी अखिलेश, कभी अखिलेश, कभी राहुल, इसी के इर्द गिर्द घूम रही। अब पुलिस वालों ने एक काम किया कि दोनों को ही अच्छे से तोड़ा। जब अच्छे से तोड़ा तब दोनों ही एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी आज हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं से कहानी पहुंच गई लगभग 4 महीने पहले, या फिर कायदे से कहें 1 साल पहले। 1 साल पहले इस महिला का राहुल नाम के शख्स से अफेयर था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। राहुल पेशे से ट्रक ड्राइवर था, गाड़ी वगैरह चलाया करता था। अक्सर जब मौका मिलता तो इस महिला से मिलने आता और इस महिला का जो पति था वो बाहर रह के काम किया करता था, जॉब था उसका। तो कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई बंदिश नहीं। ये दोनों आराम से अपने इस संबंध को चलाते रहे। जब मौका मिलता मिलने आ जाते, जब मौका मिलता एक दूसरे से बातचीत करते, तमाम मुलाकातें होती रही। इसी दौरान राहुल नोटिस करता है कि ये जो महिला थी अब इससे धीरे धीरे दूरी बना रही है। राहुल को लगा कि भाई चलो ठीक है, अगर दूरी बना रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाए दूरी, कौन सा शादीशुदा ज़िंदगी है या फिर कुछ और है। महिला अपने रास्ते हो गई, राहुल अपने रास्ते हो गया। इधर जो महिला थी वो अखिलेश के संपर्क में आती है। चूँकि अखिलेश भी इत्तेफाकन एक ड्राइवर ही था, तो ड्राइवरी करने के दौरान इससे भी मुलाकात होती है और यहीं से इस महिला की नज़दीकी अखिलेश से बढ़ने लगी। अब जब अखिलेश से बढ़ने लगी तो उसने राहुल को छोड़ दिया। राहुल ने भी कहा कि भाई कोई बात नहीं। राहुल की एक दूसरी गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम प्रीति होता है। अब राहुल की गर्लफ्रेंड जब प्रीति बनी, ये बात उस महिला को पता चली तो महिला को बर्दाश्त नहीं हुआ। महिला राहुल से भी कांटेक्ट करने लगी और कही कि प्रीति को छोड़ो और मुझसे ही बात करो। ये बात जब प्रीति जानती है तब प्रीति को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा कि भाई अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। प्रीति ने राहुल की जो पहली गर्लफ्रेंड थी, यानी ये जो महिला थी, इसका और अखिलेश का एक वीडियो कहीं से निकाल लिया। दोनों मिलने गए थे, प्रीति नज़र रख रही थी। मिलने के दौरान अश्लील वीडियो उसने बना लिया। बनाने के बाद वो महिला को वीडियो देती है और कहती है कि अगर आज के बाद तुम राहुल से मिलने की कोशिश की, यानी मेरे बॉयफ्रेंड से, तो इस वीडियो को मैं गांव में वायरल कर दूंगी। अब ये बात जब महिला सुनती है डर जाती है। डरने के बाद अखिलेश को बताती है कि हमारा वीडियो बन गया है। अखिलेश पूछता है कि किसने बनाया, तो इस महिला ने कहा कि प्रीति ने। अखिलेश नाराज़ हुआ, फिर हाल सुलह समझौता हुआ। लेकिन इसी दौरान इस महिला ने एक और घटिया चाल चल दी। दरअसल अब उसी वीडियो के सहारे अखिलेश को ही ब्लैकमेल करने लगी और उसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे या फिर मेरी डिमांड नहीं पूरी करोगे तो इन वीडियोज़ को मैं गाँव वालों में दिखा दूंगी और तुम्हारी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी। अब अखिलेश जब ये चीज़ देखता है, देखने के बाद एकदम सन्न रह गया कि भाई ये क्या चल रहा है। जिस महिला पे मैंने भरोसा किया, जिसके साथ मैंने खड़े होने की कोशिश की, आज मुझसे वही ऐसी बात बोल रही। अब अखिलेश नाराज़ हो गया। नाराज़ होने के बाद फ़िलहाल कोई चारा भी नहीं था, उसने महिला की तमाम डिमांड पूरी की। ये चीज़ें यूँ चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। महिला कभी इधर खेलती, कभी उधर खेलती। इसी दौरान अंत में, अभी यही जुलाई महीने की बात है, इस महिला का पति वापस आता है। जब पति वापस आता है तो वापस आने के बाद घर परिवार का हाल चाल लेता है। इसी दौरान जो उसका देवर था इस महिला का, यानी पति का भाई राजा ने अपने भाई को तमाम चीज़ें बताई कि भैया जब आप नहीं थे तो आपके पीठ पीछे ये चीज़ें भाभी कर रही थी। अब ये बात जब वो सुनता है, आग बबूला होता है। आग बबूला होने के बाद पहले नाराज़ होता है
और नाराज़ होने के बाद फिर अपने भाई से कहता है कि मेरा एक काम करोगे। भाई पूछता है क्या। तब इसने कहा कि तुम्हारी भाभी को मारना है और मार के एक ऐसी मिसाल पेश करना है कि आने वाले टाइम में कोई महिला ऐसा काम न करे। जो राजा था वो तैयार हो जाता है, कहता कि बात तो ठीक है, परिवार की इज्जत के लिए कत्ल करना पड़ेगा। अब कत्ल का प्लान बन गया, दोनों भाई तैयार। लेकिन यहाँ फिर कहानी में ट्विस्ट आया। दोनों भाई तैयार होते हैं, इसी दौरान जो राजा था उसकी जो दोस्ती थी वो अखिलेश से थी। उसने अखिलेश से बातचीत की। बातचीत में पता चला कि अखिलेश के मन में भी गुस्सा है इस महिला के लिए। तो बातचीत में ही राजा ने अखिलेश को भी ऑफर दिया कि भाई मार देते हैं। अखिलेश भी तैयार हो गया। अब पति, देवर और अखिलेश तीनों तैयार। बात राहुल के कानों तक गई। राहुल के मन में भी गुस्सा था कि इसने मुझे धोखा दिया और इसके चक्कर में फिर ये तमाम बवाल हुआ। वो भी तैयार। अब 4 लड़के इस बात को लेकर तैयार कि मारना है। उसमें से एक उस महिला का पति, एक सगा देवर, 2 आशिक। प्लान बना। प्लान के तहत फिर ये कहा गया कि एक काम करो, ऐसे मारो कि पूरी ज़िंदगी याद रखें। प्लान के तहत एक घर बन रहा था, वहाँ पे ये लोग चिकन मटन पार्टी करते हैं और वहाँ पे इस महिला को भी बुलाते हैं। महिला आती है, चूँकि पति ने खुद कहा था कि भाई चलना है, देवर भी जा रहा था। महिला खुश कि चलो वहाँ कुछ और लोगों को देखूंगी। वहाँ पहुँचती है महिला। पहुँचने के बाद फिर वहाँ पे बाकायदा लोग चिकन मटन खाते। इधर जब उसने राहुल को, अखिलेश को, इन तमाम लोगों को देखा, देखने के बाद धक, लेकिन पति के आगे इज्जत बचाते हुए खाने की एक्टिंग करती है। इसके बाद ये लोग थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। फिर बारी बारी इसके पोल पट्टी वहाँ खोलते हैं। खोलने के बाद फिर ये हुआ कि अब इस महिला को सबक सिखाते हैं। तमाम लोग यानी चारों लोग, पति, देवर, दोनों आशिक, इस महिला के ऊपर हमला करते हैं। इसको बिना कपड़ों के निर्वस्त्र करते हैं। इसके बाद आप उस सीन को समझ सकते हैं कि इन लोगों की क्या विचारधारा रही होगी। उसके बाद चारों बारी बारी से गैंग रेप करते हैं। महिला मना करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन चारों के मन में ये आक्रोश था, चारों के मन में गुस्सा था। चारों इस महिला के साथ गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद जब चारों की भड़ास निकल गई, तब चारों ने पीटना शुरू किया। पीटने के बाद इसको मार डालते हैं और मार डालने के बाद उसी कब्रिस्तान में ले जाके फेंक देते हैं और वहाँ से तमाम चीज़ें पैक करके अपने अपने घर आ जाते हैं। महिला का पति, महिला का देवर खुद हत्या में शामिल था, तो किसी से उन्होंने कुछ कहा नहीं। दोनों आशिक एक दूसरे को जानते थे, तो उन्होंने भी किसी आगे मुंह खोलना मुनासिब नहीं समझा। तमाम लोग का यही प्लान था कि अगर कभी बात खुलेगी भी तो हम किसी के खिलाफ़ कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो किसी को क्या फ़र्क लगेगा या फिर क्या भनक लगेगी कि यहाँ पे हमने कत्ल किया। लेकिन पुलिस जब अपने पे आती है, इन लोगों को अच्छे से तोड़ती है, तब राहुल टूटता है और अखिलेश भी टूटता है। तब ये कहानी निकल के सामने आती है। इसके बाद फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, देवर और पति को गिरफ्तार किया गया। और मैंने गांव और महिला और पति का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मामला यहाँ गैंग रेप का था और कायदे से, लॉ के हिसाब से किसी भी गैंग रेप पीड़िता या फिर किसी भी रेप पीड़िता का नाम नहीं ले सकते, बशर्ते वो चाहे जितनी गलत हो। इस वजह से ये मजबूरी थी जो मैंने नहीं लिया, क्योंकि संविधान को मानना परम कर्तव्य है, खासकर तब जब आप न्यूज़ फील्ड में हो या फिर क्राइम स्टोरीज या फिर ऐसी चीज़ें कवर करते हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करना, और साथ ही उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्यार दीजिए। चैनल भी आपका है, शुरू से आपने इसको ठूंक पीट के बड़ा किया है, आगे भी आप ही लोग के हिसाब से चलेगा। इधर से मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट चीज़ मिले, आपके समय का सदुपयोग हो, सामने से आपका जो रिस्पॉन्स हो सब कबूल है। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।